जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड जो टाइप 1 पे आधारित प्रश्न थे हमने लगभग सब के सब देख लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं जो कि कमी या वृद्धि पर आधारित हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान दो दोस्तों, अगर ए जो है बी से कितना 20% कम है, अगर हम बी की वैल्यू 100 मान लें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 20% कम यानी कि 80 आएगी। कितना 80 आएगी। अब 80 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है जो बी है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। वास्तव में कितना अधिक है ए बी से, वास्तव में जो है बी ए से कितना अधिक है 20 अधिक है ना। अब प्रतिशत निकालने को पूछ रहा है तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है ये ध्यान दो। अब समस्या ये आती है कि हम 20 के नीचे किसकी वैल्यू रखें, ए की वैल्यू रखें या बी की वैल्यू रखें। तो ध्यान दो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। बी की वैल्यू जो है कितने प्रतिशत अधिक है ए से, मतलब ए के सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो ए जो है 20 के नीचे आएगा, ए की वैल्यू 20 के नीचे आएगी। प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 80 को कैंसिल आउट कर रहे होगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 से 100 को कैंसिल आउट कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से 12% की कटौती करने के बाद बचे हुए वेतन से 25% कटौती करने के बाद व्यक्ति के पास 2508 रुपये शेष बचते हैं तो व्यक्ति का वेतन बताइए। कह रहा है कोई एक व्यक्ति है, उसका जो वेतन है टोटल वेतन उसमें से पहले 12% की कटौती की जाती है, फिर शेष बचे हुए वेतन से 25% की कटौती की जाती है तो उसके पास 2508 रुपये शेष बचते हैं। तो पूछ रहा है उसका पूरा वेतन क्या था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कि कितना उसका वेतन था। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो व्यक्ति था उसका वेतन कितना है 100 रुपये है। कितना मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये है। अब कह रहा है पहले हम लोग 12% की कटौती, कितना पहले 12% की कटौती की जाती है। जब 12% की कटौती करोगे 100 पे तो कितना हो जाएगा 88। उसका वेतन कितना हो गया अभी 88 रुपये हो गया। अब कह रहा है इस 88 रुपये पे फिर से जो शेष बचा हुआ है, मतलब 88 रुपये बचा है, इस पर क्या करना है 25% की कटौती करनी है। अब 88 पे 25% की कटौती यानी 88 का 25% निकालोगे कितना आएगा 25 से काटो 4, 4 से इसे कैंसिल आउट होगा तो 22। अब क्या कह रहा है 88 का 25%, अब 25% फिर से कटौती करनी है तो 88 में से जब 25% की कटौती करेंगे यानी 22 को निकालेंगे, यानी 22 को निकालेंगे, कितने को 22 को, तो बचेगा कितना 66। अब देखो उसके पास मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो हम लोगों ने माना 100 रुपये, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना रुपये बच रहा है 66 रुपये। लेकिन जो क्वेश्चन में वास्तव में क्वेश्चन में कितना बच रहा है 2508 रुपये। तो मेरा जो 66 रुपये है उसके 2508 रुपये के बराबर होगा, उसके 2508 रुपये के बराबर होगा। तो जो मेरा 1 रुपये है वो उसके कितने रुपये के बराबर होगा, जो मेरा 1 रुपये होगा वो उसके 2508 बटे 66 रुपये के बराबर होगा। अब इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, करो 6 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल करोगे तो 11, 6 से इसे कैंसिल करो 4, 1, 8, कितना आ जाएगा 418 बटे 11 आ जाएगा। अब ये तो मेरा 1 रुपये उसके 418, जो उसका 400 तो मेरा जो 1 रुपये है, अब 418 को 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से कैंसिल करो, 11 तियाँ 33, बचा कितना 8, तो अब 88 हो गया, 11 अट्ठे 88, यानी कि जो मेरा 1 रुपया है वो उसके 38 रुपये के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है 38 रुपये के। तो जो मेरा 100 रुपये है, मेरा जो टोटल वेतन है उसके हिसाब से उसका टोटल वेतन कितना होगा, कितना होगा उसका टोटल वेतन 38 गुणे
100 यानी कि 3800। उसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 3800 रुपया। तो समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है या नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? दोस्तों हमें ये तो पता है नहीं कि जो वस्तु का मूल्य है कितना है, तो हम मान लेंगे कि जो वस्तु है उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये है। चलिए मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। अब कह रहा है उसमें 10% की कमी करने पर, अगर हम इसमें 10% की कमी कर दें, कितना? 10% की कमी कर दें तो ये जो नया मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बोल रहा है वस्तु को इसे मतलब पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है? नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने पर लाने के लिए। तो देखो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 रुपये की। कितने की? 10 रुपये की। अब किस में वृद्धि की जा रही है? किसके सापेक्ष बात हो रही है? 90 के सापेक्ष। देखो आ गया, मतलब 10/90। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 9 से 100 कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा? 9 से जब 100 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%। कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9%। यानी कि अब ये जो नया वाला मूल्य था इसमें 10 रुपये की वृद्धि करनी है, लेकिन जब प्रतिशत में बात हो रही है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? 11 सही 1/9%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है चावल की कीमत 60% बढ़ गई, पुनः इसे पुराने कीमत पर लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? पहले जो चावल की कीमत थी कितनी थी? मान लो 100 रुपये थी, ठीक है? कितनी थी? 100 रुपये। अभी जब 60% की वृद्धि हो गई तो चावल की कीमत कितनी हो गई? 160 रुपये। अभी कह रहा है जो नई कीमत है, चावल की जो नई कीमत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे वह पुराने रेट में आ जाए, मतलब पुरानी कीमत पर आ जाए। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 60 रुपये की। 60 रुपये की। अब यहाँ पे 60 के नीचे किसकी वैल्यू लिखें? जो नई वाली वैल्यू है या जो पुरानी वाली वैल्यू है? तो इसके लिए क्या करेंगे? किसके सापेक्ष बात की जा रही है? नई वाली कीमत है उसके सापेक्ष बात हो रही है, यानी 60 की कमी हम किस पे कर रहे हैं? 160 रुपये में ना। तो 160 रुपये आ जाएगा यहाँ। कितना आ जाएगा? 160 रुपये। अभी हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 3 जा 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 जा 16। अब इसे कैंसिल आउट करो, 4 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 25। 4 से इसे कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 2। 25 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 75/2, यानी कि 75/2% कमी करनी पड़ेगी। या हम इसे 75/2% लिखें या फिर इसे कैंसिल आउट कर दें। कितना लिख दें? 37.5%। कितना लिख दें? 37.5%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी करने पर 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो कमी होने से पहले चीनी की कीमत क्या थी? कह रहा है चीनी की जो कीमत थी उसमें 20% की कमी कर दी जा रही है, तो 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक मिल रही है। अगर हम 160 रुपये का 20% निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए में 8 केजी चीनी मिल रही है हमें। तो निकाल लो 160 का 20%, कितना? 20%। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, मतलब कितना आ गया? 32 रुपये। यही वो 32 रुपये है जिसमें हमें 8 केजी चीनी अधिक मिल रही है। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हुआ? अगर 32 रुपये में 8 केजी मिल रही है तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 4 रुपये। हो गया कि नहीं? हो गया ना। अभी कह रहा है ये जो 4 रुपये में मिल रही है हमें, ये 20% कमी करने के बाद हमें 4 रुपये में चीनी मिल रही है। पहले क्या था? 20% ज़्यादा था, यानी कि ये जो चीनी का दाम है
80% है, कितना है 80% बराबर 4 रुपये। तो हमसे पिछला पूछ रहा है ना पुरानी कीमत, तो पुरानी कीमत 100% रही होगी, तो 100% बराबर, तो हमसे क्या पूछ रहा है पुरानी कीमत पूछ रहा है, तो जो पुरानी कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी 100%। अगर 80% बराबर 4 रुपये है तो 1% बराबर कितना होगा 4/80 रुपये, होगा कि नहीं। तो उसी हिसाब से 100% बराबर क्या होगा 4/80 गुणे 100। 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे 4/80 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 8 को कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 2, 2 से 10 को कैंसिल आउट करो कितना आएगा 5। यानी कि जो पुराना रेट था चीनी का वो कितना था 5 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। जो चीनी का पुराना रेट था वो क्या था 5 रुपये प्रति किग्रा, क्या था 5 रुपये प्रति किग्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यक्स के वेतन में 25% की वृद्धि हुई जिससे उसका नया वेतन 6,525 रुपये हो गया, तो उसका पूर्व वेतन क्या था। अगर हम मान लें कोई जो एक्स दिया हुआ है, मान लें वो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो पहला वेतन था पुराना वेतन था वो कितना था 100 रुपये था, मान लेते हैं 100 रुपये था। अगर इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है तो उसका नया वेतन कितना हो जाएगा 125 रुपये हो जाएगा। यानी कि अब हमारे अकॉर्डिंग तो 125 रुपये हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 25% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन 6,525 रुपये हो जाता है। यानी कि मेरा जो 125 रुपये है वो उसके 6,525 रुपये के बराबर है। तो मेरा 1 रुपये उसके कितने रुपए के बराबर होगा 6,525 बटे 125। अब इसे कैंसिल आउट करो 5 से कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 25। इसे 5 से कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 1305। अब फिर से इसे कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 5 से कैंसिल आउट करोगे 5 आ जाएगा, 5 से इसे कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 एके 5। अब मतलब कितना आ गया 261 बटे 5, कितना आ गया 261 बटे 5। तो मेरा 1 रुपये उसके 261 बटे 5 रुपये के बराबर है ना। तो मेरा जो 100 रुपये है, यानी जो हमने 100 रुपये माना उसका वेतन जो माना उसके अकॉर्डिंग जो उसका पूर्व वेतन है, यही तो उसका पूर्व वेतन है। पहले उसे 100 रुपये मिलता था, जब 25% की वृद्धि हुई तो 125 रुपये मिलने लगा था। अब जो 1 रुपये हमारा है वो इसके 261 बटे 5 रुपये के बराबर है। तो हमारा 100 रुपये, यानी कि जो हमारा 100 रुपये है वो उसके कितने रुपये के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा 100 रुपये है वो उसके कितने रुपये के बराबर है, उसके लिए क्या करेंगे 261 बटे 5 में 100 से गुणा कर देंगे। कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा 20। 261 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12 का 2 हाजिर लगा 1 2 दूनी 4 1 5, मतलब कितना हो जाएगा 5,220। यानी कि जो उस व्यक्ति का पूर्व वेतन था वो कितना था 5,220 रुपया। कितना था 5,220 रुपया। जब 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया था 6,525 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सब के सब समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है किसी कंपनी का शेयर 25 रुपये से गिरकर 21 रुपये हो जाता है तो शेयर में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। कह रहा है किसी कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, वो जो है 25 रुपये की है। मतलब किसी कंपनी का एक शेयर है जिसकी वैल्यू 25 रुपये थी, अभी उसी शेयर की वैल्यू 25 रुपये से घटकर 21 रुपये हो गई। यानी कि उसमें कितने की कमी आई। देखो पहले उसकी जो है शेयर की कीमत कितनी थी 25 रुपये थी, अभी घटकर कितना हो गया 21 रुपये हो गया। यानी कि कितने की कमी आई 4 रुपये की कमी आई कि नहीं। लेकिन पूछ क्या रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4 रुपये की कमी आई, लेकिन किससे कमी हुई 25 रुपये से हुई ना कि 21 रुपये से। इसलिए जो ये 25 रुपये है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई,
अब इसे 25 से कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आ गया 16%। यानी कि जो शेयर में गिरावट आई वो कितने की आई, 25 से घटकर जब शेयर 21 हुआ यानी कि 16% की गिरावट आ गई, यानी कि 16% वैल्यू उसकी कम हो गई उस शेयर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निवल कमी अथवा वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई एक संख्या थी, मान लेते हैं वो संख्या कितनी थी 100, ठीक है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है। जब हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। अब जो बढ़ी हुई संख्या है यानी 110, इसमें 10% की कमी करनी है, कितना 10% की, यानी 110 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, मतलब 11 की कमी करनी है। अब 110 में 11 की कमी करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। कह रहा है तो अब जब 10% की कमी कर दी गई तो कितना आ गया 99। तो कह रहा है निवल कमी अथवा वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जो टोटल संख्या तो जो टोटल पहले संख्या थी और जो अब संख्या प्राप्त हुई है उसमें कितने की कमी दिख रही है, 1 की कमी। अब 1 की कमी दिख रही है और 1 की कमी किस पे पूछी जा रही है, 100 पे, यानी 100 पे प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, मतलब कितना आ गया 1%। मतलब जो टोटल वृद्धि अथवा कमी ज्ञात हुई वो कितनी हुई 1%, और 1% ये क्या है, कमी है, ना कि वृद्धि, क्या है, कमी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, इसमें दो लोगों की बातें हो रही है, कौन कौन, एक मोहन और एक महेश। क्या कहा जा रहा है दोनों के बारे में, कहा जा रहा है एक मोहन है और एक महेश है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मोहन की आय है महेश की आय से 150% अधिक है। अब मोहन की आय 150% अधिक है महेश से, अगर हम महेश की आय मान लें 100 रुपये है तो जो मोहन की आय होगी वो 100 का 150% कितना होगा, 150 ही होगा। तो मतलब जो अधिक है ना, कितना है, अधिक है, इसलिए 100 में जब 150 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी कि जो मोहन की आय है वो कितना है 250। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। अब पूछ रहा है जो महेश की आय है मोहन से कितने प्रतिशत कम है, वास्तव में कम कितना है, पहले ये देखो कितना कम है 150। अब नीचे कौन आएगा, महेश आएगा या मोहन, ये कैसे पता चलेगा, ये देखना है कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, मोहन से कितने प्रतिशत, मतलब मोहन की वैल्यू यहाँ आएगी, मोहन के पास कितना, मोहन की जो आय है क्या है 250, जो मोहन की आय है वो कितना है 250। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 25 से 100 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 4, 15 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 60। यानी कि जो महेश की आय है, जो महेश की आय है वो मोहन की आय से 60% कम है। जो महेश की आय है वो मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। यहाँ पर 3 लोगों की बातें की गई, कौन कौन, ए बी और सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। अगर हम मान लें कि सी की आयु 100 साल है, कितना है 100 साल है, तो जो ए की आयु होगी वो कितना होगी, उससे 50% बड़ा, मतलब 150 साल का होगा। और आगे क्या कह रहा है, बी सी से 25% बड़ा है, कितना, बी सी से 25% बड़ा हो। अगर सी की आयु 100 साल है तो बी की आयु 25% बड़ा, मतलब 125 साल। तो आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो ए है बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। क्या कह रहा है, जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। यानी कि देखो यहाँ पे कितना, वास्तव में कितने साल बड़ा है वो, ए जो है बी से कितने साल बड़ा है 25 साल। और अब वैल्यू किसकी रखी जाएगी, बी की, क्योंकि तुलना किससे हो रही है, बी से ही ना, कि बी से कितना बड़ा है,
यानी कि बी की वैल्यू नीचे आ गई, बी जितने साल का है। अब कितने प्रतिशत ये बड़ा है ए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा 5, 5 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 20। यानी कि जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, 20% बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।